नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। धान घोटाला करने वाले अधिकारी कर्मचारियों से होगी वसूली, रकम न जमा करने पर संपत्ति की जाएगी कुर्क। बैंक खाते सीज की प्रक्रिया शुरू। धान घोटाला करने वाले अधिकारी कर्मचारी से होगी वसूली, रकम जमा नहीं करने पर संपत्ति की जाएगी कुर्क। बैंक खाते सीज की प्रक्रिया शुरू। आपको आगे अवगत कराते चले कि बड़ी खबर जबलपुर से, जहां जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 43 करोड़ के धान घोटाले में आरोपी अधिकारी और कर्मचारी से वसूली की जाएगी। जी हां, इस मामले में प्रशासन में उन दोषी अधिकारी, कर्मचारी और ऑपरेटर की सूची तैयार कर ली गई है जो इस पूरे धन घोटाले में मिलर्स के साथ शामिल थे। शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि किसानों के साथ हुए घोटाले की राशि आरोपी अधिकारी, कर्मचारी से की जाएगी। शासन ने इसके लिए इन अधिकारियों, कर्मचारियों के बैंक खाते भी सीज करना शुरू कर दिए हैं। इस बाबत जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सभी की आरआरसी जारी कर दी गई है, उनके बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो उनकी संपत्तियां भी कुर्क कर किसानों को भुगतान किया जाएगा। आरोपी कर्मचारियों पर गाज गिनना तय। धान घोटाले में शामिल 16 राइस मिलर्स के साथ ही अधिकारी, कर्मचारी और ऑपरेटर मिलाकर 12 कर्मचारियों के खिलाफ भी है एफआईआर दर्ज की है। गलत तरीके से उपार्जन और परिवहन करने के आरोप है। कुल 46 राइस मिलर्स की जांच की गई थी, जिसमें 43 राइस मिल गड़बड़ी पाई गई थी। जबलपुर में धान घोटाला किया गया था। धान मिलिंग और धान के परिवहन के नाम पर 43 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया था। जांच में पता चला है कि 16 करोड़ से ज्यादा धान की फर्जी खरीदी हुई थी। धान ट्रांसपोर्ट के नाम पर 586 वाहनों का ट्रांसपोर्टेशन बताया गया था। जांच में पता चला था कि 586 वाहनों में महज 15 वाहन ही टोल नाके से गुजर रहे थे। बाकी के 576 वाहन ऐसे जो टोल नाके से गुजर ही नहीं थे। मतलब 97.4% ट्रिप का टोल नाकों से गुजरने का कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं था। बावजूद इसके उनका बिल लगाकर भुगतान कर दिया गया। धान परिवहन में एक दिन में एक ही गाड़ी द्वारा उज्जैन के 4 चक्कर दिखा दिए गए। जांच में ट्रक की जगह 55 कारों के नंबर मिले थे। ट्रक की जगह चढ़ा दिए गए पिकअप वैन के नंबर। यही नहीं, जांच में 44 गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे। 121 वाहन ऐसे थे जिनकी लोडिंग क्षमता से 4 गुना ज्यादा लोड बताया गया था। धान परिवहन में तमिलनाडु और महाराष्ट्र की गाड़ियों के नंबर भी शामिल किए गए थे। मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना जिले के राइस मिलर्स शामिल हैं। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की विकास खास रिपोर्ट। एक्शन लिया जाएगा। धान में जो जिनके ऊपर रिकवरी निकलनी है वो मतलब सभी को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी आ गए हैं और उनके विरुद्ध जो है आरआरसी जारी की जा रही है। आरआरसी जारी करके उनके जो खाते हैं उनके माध्यम से या फिर उनकी जो चल संपत्ति है उसके माध्यम से वसूली का प्रावधान है। तो ये शासन के ही निर्देश हैं और उसी माध्यम से उसमें वसूली की जानी है। वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मतलब दोनों मिला के लगभग 16 करोड़ की है ये और इसमें समय लगने की भी संभावना है, लेकिन हम लोग इस पर प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है। और इसको लेके लगातार किसान आ रहे हैं, बार-बार आवेदन आपके पास कुछ प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ नहीं पा रही, क्या वजह है, क्यों समय लग रहा है? मतलब जो गबन हुआ है, गबन के उसमें ये है कि मतलब वो निर्देश ये हैं कि आपको रिकवरी करके ही देना है। मतलब जो आपको वसूली करना है, जिनके माध्यम से जो आपके आरोपी हैं गबन के, उन्हीं से वसूली करके वो पैसे जिनका धान है उनको देना है, तो उसका भुगतान करना है। आरआरसी एक समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है, वो कुर्की जब्ती एक टेक्निकल चीज़ है और उसमें समय भी लगता है, तो वो हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, वो वसूली करके किया जाएगा। कहीं कहीं कमीशन इत्यादि के जो केसेज रहते हैं, लेकिन कमीशन चूँकि बहुत कम है तो उससे भुगतान हो नहीं पाएगा सभी का। वो हम लोगों ने इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया है कि समितियों को जो कमीशन मिलता है उसके माध्यम से भुगतान करें, लेकिन उतना उनके पास वो है नहीं कमीशन की राशि कि उससे सभी किसानों का भुगतान हो सके। पर भी आ गए, क्या शासन उनसे राशियाँ वसूलने के लिए कोर्ट जैसा कुछ आदेश भी जारी हुआ है? हाँ, मतलब जिन मामलों में माननीय न्यायालय का आदेश नहीं है उसमें हम लोग उनसे आरआरसी जारी करके पहले तो उनसे राशि जमा करने का नोटिस जारी कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर उनके द्वारा नहीं जारी किया जाता तो जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके अंतर्गत कुर्की जब्ती, उनकी चल संपत्ति से राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी।